हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में हम मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो टॉपिक लिया था वो था त्रिकोणमिति के ऊपर। बच्चों ठीक है, हमने इसका एक सेशन देख भी लिया है 8.1 का, चूँकि हमने उसमें कुछ बेसिक क्लियर किया था और उसके बाद बेसिक क्लियर करने के बाद बच्चों हमने इसमें 3 क्वेश्चन भी लगाए थे। ठीक है ना। आज जो है आगे चलेंगे चौथे क्वेश्चन से और इस पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो फटाफट एक बार जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक चीज़ थे त्रिकोणमिति के वो मैंने आपको क्लियर कराया था बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे चौथा नंबर देखिएगा बच्चों। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर यहाँ पे 8 दिया हो तो आपसे कह रहा है कि साइन a और सेक a की वैल्यू फाइंड कीजिए बच्चों। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता थी बच्चों। ठीक है ना। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर ये cot a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर ये 15 जाएगा नीचे तो क्या होगा 8/15, क्योंकि गुणा में है, भाग की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब एक बात ये बताइए कि मैंने आपको क्या बताया था, cot बराबर क्या होता है, तो cot बराबर आधार बटा में लंब होता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। मैंने कुछ दिन लिखवाया था एक एक टॉपिक। तो एक बात है, अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बना लें, अगर हम यहाँ पे बच्चों त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, क्योंकि मैंने बताया था ये सारे कॉस साइन कॉट टैन कॉसेक सेक ये सब जो है बच्चों, ये त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है, मतलब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पे ए दिया है, ये ए बी सी कर लीजिएगा। अब बच्चा एक बात बताइए, आधार कितना है 8 है, लंब कितना है यहाँ पे 15 है। आधार बटा लंब होता है कॉट में। अगर आपको कर्ण पता चल जाएगा तो फिर बहुत आराम से साइन और यहाँ पे सेक का मान निकाल लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात ज़रा बताइएगा कि अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तभी तो ये पता चलेगा हमें, क्योंकि पाइथागोरस से क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में अगर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों। ठीक है ना। अब एक बात और बताइएगा, यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी दी गई है 15 का स्क्वायर, AB की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। फिर देखेंगे अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये किसका है, ये 17 का बन के आ गया बच्चों। ठीक है ना। ये 17 का स्क्वायर है, मतलब AC का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, AC बराबर 17, वर्गमूल निकलता है जी बच्चों, ख़त्म नहीं होता है। ये कितना हो गया, इसका हो गया आपका 17। बात समझ में आई। यहाँ पे जो है मैंने सेंटीमीटर इसलिए नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि ये भुजाओं का अनुपात है बच्चों, ये भुजाओं का अनुपात मैंने लिया है, लंबाई नहीं, इसलिए ना सेंटीमीटर लगाया ना मैंने मीटर लगाया है। इस बात पे आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई चर इसके साथ लेते तब सेंटीमीटर या मीटर लगाते या वर्ग इकाई लगाते। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे अगर आगे चलेंगे, अब एक बात और सोचिएगा कि अगर आगे देखेंगे यहाँ पे तो साइन A की वैल्यू आपसे पूछ रखा था, तो साइन A बराबर कितना होता है, लंब बटा में कर्ण, मतलब कि 15/17, क्योंकि लंब कितना है 15 है, कर्ण कितना है 17 है। साइन के लिए मैंने आपको बताया था साइन A बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा में कर्ण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और फिर सेक बराबर क्या होता है, तो सेक A बराबर बेटा कितना होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है ना। ये सारा चीज़ मैंने उस दिन लिखवाया था पहले वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखा आपने तो जाके देखिएगा। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, आ गया दोनों का आंसर बच्चों। ठीक है ना। तो एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, क्योंकि अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। ठीक है ना।
जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक प्रश्न जो है ना वो त्रिकोणमिति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको अगर कुछ डिस्टर्ब करेगा तो यही करता है। क्यों? क्योंकि इसका कंसेप्ट अगर जिस बच्चे को क्लियर है वो तो मक्खन की तरह पूरा का पूरा क्वेश्चन लगाएगा, लेकिन जिसको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना वो बैठा ही रह जाता है बच्चों। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि इसका कंसेप्ट आप जरूर क्लियर करिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए। अब बताइए जरा क्या है आपका 13/12। 5वां क्वेश्चन दे रहा है बेटा यहाँ पे, सेक थीटा बराबर 13/12। अब समझिएगा, अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय, अब कितने बचे, 6 कुल होते हैं, एक का मान दे दिया है, बाकी 5 का निकालना है। 5 में कौन कौन से आ जाएंगे, साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, है ना, और क्या बच रहा है बच्चों यहाँ पे, कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा आ जाएगा। थीटा मैंने क्यों लिया, यहाँ पे थीटा का बच्चों मतलब ये होता है, ये उसका कोण है। थीटा मतलब 0 बना करके बीच से काटना है, ऐसे काटना है, ऊपर से काट दोगे तो फाई बन जाएगा, ऐसे काटोगे तो थीटा बनेगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 0 बना करके मैंने इधर से काटा तो ये थीटा बन गया, और 0 करके मैंने इधर से काट दिया तो फाई बन गया। इस बात को याद रखिएगा, ये है आपका थीटा और ये है आपका फाई, याद रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा और कुछ नहीं है, कोण है। कौन सा कोण है, तो समकोण त्रिभुज का आधार वाला न्यून कोण है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी मैं चित्र बना रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ठीक है ना, इस बात पे भी आप ज़रा गौर रखिएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब आपको अगर देखने को मिलेगा तो आप सीधे सीधे थोड़ा सा चित्र एक बार बना लेंगे। चित्र अगर बन गया तो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। चित्र में क्या होगा, समकोण त्रिभुज, ये हो गया ABC, ये वाला कोण ले रहा है ना, थीटा अगर ले रहा है यहाँ पे तो ये थीटा कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है। जो हम इन 6 अनुपात के साथ कोण लेते हैं वो आधार का न्यून कोण होता है, याद रखिएगा। तो आधार का न्यून कोण यहाँ पे क्या मान के चल रहा है, थीटा मान के चल रहा है। और कह रहा है कि देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर अभी मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कर्ण बटा में आधार होता है। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, तो लंब आपको निकालना पड़ेगा और वो निकालेंगे आप पाइथागोरस से। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, इसका मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर, AB का मान 12 का स्क्वायर, BC अपने को निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 प्लस BC का स्क्वायर, ये जा कर के घटेगा तो बच्चों इधर 25 बचेगा और ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। 25 जो है अगर आप देखेंगे तो 5 का स्क्वायर है और ये BC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, BC बराबर आ गया 5, याद रहेगा BC बराबर 5। ये BC आ गया बेटा कितना 5। अब देखिए सारे अनुपात का मान कैसे धड़ाधड़ निकलता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, मतलब क्या हो जाएगा, लंब कितना है बच्चों 5 है, कर्ण कितना है 13 है। साइन थीटा का मान पता चल गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, कॉस थीटा भी निकल गया। टैन थीटा कितना होगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब मतलब 5, आधार मतलब 12, यहाँ भी हो गया। कॉट देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है, मतलब 12/5 हो जाएगा, ये भी ख़त्म। ये क्या बचा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब होगा। तो बच्चों ये कितना होगा, कर्ण हो गया आपका 13, लंब हो गया 5, सारे के आंसर निकल के आपके सामने आ गए। देखें ना आप, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस किए आप, सारा का सारा निकल के आ गया। एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, अगला 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जल्दी से करिए एक बार ज़रा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा भयानक गर्मी भी है बच्चों। आगे आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
अगले प्रश्न पे हम चलते हैं ज़रा, छठे नंबर पे आएंगे बच्चों। यहाँ पे तो आगे देखने को क्या मिलेगा हमें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। छठवां थोड़ा सा एक बार चैलेंजिंग हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे छठवां कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। बात समझ में आई? तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ये दिखाना है हमें। क्या करना है? दिखाइए। ठीक है ना, दिखाइए का मतलब सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब एक बात बताइए ज़रा, यहाँ पे हमें पता चल गया कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। मतलब तीसरा कोण जो होगा वो यहाँ पे समकोण होगा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 2 कोण तो यहाँ पे न्यून कोण बता दिया उसने। तो बेटा एक बात बताओ आप लोग, अगर ये कॉस ए कॉस बी ले रहा है तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अगर ये ए बी सी तो तीसरा कोण क्या होगा? सी वाला, ये 90 अंश होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेंगे। क्यों 2 त्रिभुज बनेंगे? एक तो कॉस ए के लिए, ए मतलब जब आधार क्या हो? आधार का न्यून कोण ए हो तब तो कॉस ए होगा। लेकिन एक त्रिभुज बनेगा बच्चों जब आधार का कोण क्या हो? बी हो। ठीक है ना। और ये सी और ये ए। बात समझ में आई? यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। ठीक है ना। आराम से यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सारी चीज़ समझ में आ रही हैं? ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं बच्चों ना वो आपको इसी रूप में मिलने वाली हैं, तो आप जो है एक बार देखते चलिएगा। अब कह रहा है कि बताइए कि कोण ए और कोण बी जो है वो समान है। ठीक है ना। कोण ए और कोण बी जो है आपका समान है। या फिर थोड़ा सा इस त्रिभुज में ना आप एक बदलाव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2-2 कोण हो जा रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे 2-2 कोण हो जा रहे हैं, तो 2-2 कोण मत लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एक त्रिभुज जो है आपने ऐसे ले लिया जिसमें कि आपने ए रख दिया, तो आप इसको जो है सी और इसको आप क्या रख दीजिएगा? डी रख दीजिएगा। ठीक है ना। और एक न्यून कोण जो है आपका कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका बी। ठीक है ना, जो कि कास बी में रख रहा है। और एक को मैं यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब कह रहा है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। कैसे सिद्ध कीजिए? ये तो पता है ये बराबर होंगे, ये तो पता है क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों। लेकिन कह रहा है कि ये भी बराबर दिखाओ, ये भी बराबर अपने को दिखाना है। तो बच्चा एक बात ज़रा बताना, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे हमको पता है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो होता है लंब बटा में आधार बटा में कर्ण। मतलब जिसमें ए जो है न्यून कोण होगा वही तो कास वाली वैल्यू है, उसी त्रिभुज को तो लेंगे। तो क्या होगा? आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है? ए सी बटा में कर्ण क्या है बच्चों? ए डी है। यहाँ तक बात खत्म हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आते हैं। बराबर में कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? तो इस त्रिभुज में आएंगे पी बी बटा में यहाँ पे क्यू बी। यहाँ देखिए पी बी बटा में क्यू बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक चेंजिंग और कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो ए सी दिया है, ए सी यानी कि दोनों भुजाओं का ये अनुपात ये वाला बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको नीचे लाएंगे और इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे। ए सी अगर ये पी बी इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा पी बी, और पी बी का जगह लेने के लिए ए डी पहुँच गया और ये हो गया क्यू बी। अब क्या पता चला कि ए सी बटा में पी बी, ए सी बटा में पी बी और ए डी बटा में क्यू बी। 2 भुजाओं का अनुपात यहाँ पे समान हो गया बच्चों। ठीक है ना। 2 भुजाओं का अनुपात समान हो गया। और आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए एक कोण भी बराबर होगा। ठीक है ना। चूँकि क्या है? चूँकि समकोण त्रिभुज होने से कोण सी बराबर होगा कोण पी के, बराबर होगा ना। तो यहाँ पे केस क्या बन गया? केस साइड एंगल साइड का बन गया बच्चों। यहाँ पे साइड एंगल साइड का बन गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये क्या है बच्चों? अतः दोनों त्रिभुज, ठीक है ना। अतः त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज क्या है बच्चों? बी पी क्यू समरूप हैं। और जब समरूप हैं तो समरूप में क्या होता है कि उसके सभी भुजाओं का अनुपात और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे
AC जो है AC बटा में PB, AC बटा में PB, AD बटा में यहाँ पे BQ और बराबर यहाँ पे CD बटा में क्या होगा, PQ होगा। ये तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होंगे। और इसमें एक और चीज़ होता है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे कोण C कोण P के बराबर है, ये तो पहले ही हमने देखा था। कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, कोण D बराबर कोण Q होगा। और लास्ट में जो हमें चाहिए था कोण A बराबर कोण B, बेटा आ गया कि नहीं आ गया, वही सिद्ध करना था अपने को। वही जो इससे पहले हमने समरूप वाला त्रिभुज पढ़ रहे थे, उसी नियम पे हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। हमने इसको तुरंत समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के कारण ही क्या हो गया, ये दोनों ही कोण क्या है आपस में जो है बराबर आ गए बच्चों, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पेचीदा था, क्योंकि त्रिकोणमिति में समरूपता का नियम लगाने से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, अन्यथा फिर आप भटकते फिरते बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड भी हो गया, अगर एंगल एंगल भी लेते तो भी हो जाता, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से और देखिए, आगे क्वेश्चन जो है हमारा 7वां नंबर बच्चों। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो, पहला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों, बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या दिया है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। आगे फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया है, दूसरे में कह रहा है, अच्छा ये कॉट था, इसको कॉस नहीं था बेटा, ये कॉट था, ठीक है ना, कॉट थीटा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि आपको इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चनों का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कंडीशन दिया है और कह रहा है कि ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए हमने एक बना लिया त्रिभुज, ठीक है ना, जो कि क्या है ABC, ठीक है ना, ABC हो गया। और ये न्यून कोण जो है थीटा है, जो भी यहाँ पे रहता है उसी को थीटा मानते हैं, न्यून कोण को, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कॉट है ना, तो कॉट में क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 8 है, तो कण कितना होगा। तो कण के लिए तो आपको पाइथागोरस को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से बेटा कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब कण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। AB कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 मतलब 49 और 8 मतलब 64, तो टोटल कितना आया यहाँ पे 9 4 13, 10 1 11, 113। AC का स्क्वायर 113 है, या AC बराबर कितना हो जाएगा, करणी में 113 हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मतलब ये वाली जो वैल्यू है करणी में 113 आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखना है यहाँ पे, अब हम जो है करेंगे पहले क्वेश्चंस को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों। आप जानते हैं अगर एक ब्रैकेट में A प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी है, वो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप जानते हैं। तब बताइए ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में यहाँ भी A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका। तो एक बात बताइए, जब साइन थीटा कास थीटा का मान पता होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मान निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कण, तो लंब बटा में कण 8 बटा में करणी में 113, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कास थीटा बराबर क्या है बेटा यहाँ पे, तो कास थीटा बराबर भी आप जानते हैं कि आधार बटा में कण 7 बटा करणी में 113, कोई दिक्कत नहीं है। यही मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो हो कितना जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 8 करणी में 113 का स्क्वायर बटा में
1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मतलब 7 बटा में करनी में 113 का स्क्वायर। बच्चों हो कितना जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया और ये 113 हो जाएगा। करनी हट जाएगी इसकी, इसका स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और इसका करेंगे करनी का स्क्वायर तो करनी हट जाएगा। ठीक है ना, बराबर। अगर आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो होगा क्या, ऊपर हो जाएगा 113 क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 बटे में इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो पहले आप एलसीएम लेंगे 113 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा माइनस इसका हो जाएगा 49। बेटा आया कितना, इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप घटाएंगे 64 में से तो ये कितना बचेगा आपका, कितना हो गया 9 बचा 10 और यहाँ पे 4 49 बचेगा। नीचे कितना है, अगर 49 घटाएंगे बच्चों तो आपका 64 बच जाएगा, क्योंकि ये तो कट गया ना जी, यहाँ पे घटाएंगे तो ये 64 बच जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकल गया, यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये आ गया। ठीक है ना, 49 बटा में 64। दूसरी चीज़, अब आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो सेकेंड वाले को थोड़ा सा मैं अलग तरह से कर दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है और काट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 बटा में 8। इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉट थीटा के जगह पे 7 बटा 8 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 49 बटे में 64। इसका भी आंसर निकल के आ गया। मज़ा आया कि नहीं यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो गया, सारा आराम से। ठीक है ना, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और क्वेश्चन को बहुत आसान तरह से हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे फटाक से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं और 7वां भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। आज इस एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मैं पहले दिन ही ख़त्म कर देता, लेकिन कुछ उसमें बेसिक जो बताने थे बेसिक वाले में ज़्यादा हो गया बच्चों। ठीक है ना, बेसिक वाले में टाइम ज़्यादा निकल गया, नहीं तो ये एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया रहता। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को वहीं से असली प्रॉब्लम होती है। अगर बेसिक इसका समझ गए त्रिकोणमिति का तो त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाती है बच्चों। ठीक है ना, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 नंबर पे 8वें क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि, तो आपको जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको जांच करके बताना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बराबर है या नहीं है, तो सबसे पहले कॉट का मान तो पता है, तो कॉस और साइन का मान निकालने के लिए पहले तो हमें त्रिभुज का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप आइएगा कॉट से। ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, 3 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, कॉट A बराबर 4 बटा में 3 आएगा। तो आप तो पहले बना लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बच्चों। ठीक है ना, आप बनाइएगा यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है ना, चलिए ये हो गया A B C। यहाँ देखेंगे अगर आप तो कह रहा है यहाँ पे होता है आधार बटा लंब, मतलब 4 बटा में 3। ठीक है ना, आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया बच्चों। तो कर्ण कितना आएगा, तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, आपका होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया, आधार कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आ जाएगा यहाँ पे टोटल 25। मतलब AC का स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 को, या इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आई बात, ये आपने ले लिया 5। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। इसमें अगर आप रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू क्या होती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं निकाल लेता हूँ, tan A बराबर लंब बटा में आधार मतलब 3 बटा में 4, साइन A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लंब बटा कर्ण 3 बटे में 5। ठीक है ना, cos A बराबर आधार बटे कर्ण मतलब 4 बटे 5। ये तीनों का मान मैंने निकाल दिया। आप देखेंगे tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर मतलब 3 बटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटे में 16 हो जाएगा, है ना, बटे में यहाँ पे 1 प्लस 9 बटा में 16 बराबर क्या होगा, या ध्यान दीजिएगा, बराबर में cos स्क्वायर A मतलब cos का स्क्वायर, cos A का स्क्वायर मतलब 16 बटा में
25 माइनस साइन का स्क्वायर, तो मतलब ये 9/25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एक एक एलसीएम ले लिया तो यहाँ कितना होगा 16 माइनस 9 बटे में यहाँ भी 16 और क्या होगा यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 16 प्लस 9 बराबर यहाँ पे क्या होगा 25। तो आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा 16 माइनस 9 बचेगा। बेटा एक बात बताओ, ये तो ये कट गया ना, यहाँ पे कितना बचेगा 16 माइनस 9 बटा में ये कितना होगा 16 9 25 बराबर 16 माइनस 9 बटा में 25। क्या बताओ बराबर आया कि नहीं? ठीक है ना। अब घटाने से क्या मतलब है, इसको घटाएंगे या देखिए 16 में से 9 यहाँ घटाएंगे, 16 में से 9 यहाँ घटाएंगे, दोनों बराबर ही आएगा, इसलिए कहेंगे कि अतः दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं, है ना बच्चों। इस बात पे आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं आगे अगले प्रश्न को, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 8वां भी बेटा हमारा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब 9वें प्रश्न पे आते हैं, और 9वें के बाद 10वां और 11वां तो मुझे लगता है बस बताना है हाँ या ना, ठीक है ना। सत्य है असत्य है, ठीक है ना, कैसे है वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/कर्णी में 3 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, और कह रहा है कि tan A बराबर यहाँ पे 1/कर्णी में 3 है, और कह रहा है कि 2 मान आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरे में क्या दिया गया है बच्चों, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू यहाँ पे sin C। है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा त्रिभुजों का खेल है यहाँ पे। अगर आपने मान निकाल लिया तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। वो पहले ही कह रहा है कि देखो बेटा B पे जो है ना वो समकोण है B पे क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन सकते हैं, एक में नीचे A आएगा और ये B और ये C, दूसरे में नीचे क्या होगा C आएगा और ये B और ये A। बात समझ में आई? क्योंकि B तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा बच्चों, ठीक है ना, समकोण रहेगा। मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाला कोण है वही आता है हमेशा cos साइन के साथ, ठीक है ना। यहाँ भी नीचे वाला कोण ही आएगा, उसके अलावा कोई कोण नहीं आएगा। अगर हम एक त्रिभुज लेते तो cos C जब आता तब उसके लिए क्या ऊपर वाला लेते क्या, नहीं ना, तो उसके नीचे लेना पड़ता हमको। अब देखिए यहाँ पे जरा, चूँकि कह रहा है कि tan A बराबर 1/कर्णी में 3 है, मतलब आधार क्या होगा, A वाले में देखना, जरा ध्यान दीजिएगा, A वाले में आधार कर्णी में 3 है, ठीक है ना। तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना जी, तो लंब 1 आधार कर्णी में 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो कण कितना होगा, तो कण के लिए क्या होगा, वही पाइथागोरस के लिए। तो पाइथागोरस से अगर आप जाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मतलब कर्णी में 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4, मतलब AC बराबर कितना आ गया 2, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2। अगर यहाँ AC 2 है यहाँ भी तो AC 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ AB कर्णी में 3 है तो यहाँ भी AB क्या होगा, कर्णी में 3 होगा, और यहाँ BC 1 है तो यहाँ भी BC क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहीं से क्या होगा बच्चों ना, कि सारे के सारे मान निकल जाएंगे। जैसे कि साइन A वाला आ गया ना, तो इसलिए A किस में नीचे है बच्चों, ये वाला, यहाँ से साइन A का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटा में लंब बटा में कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या पूछा, cos A की वैल्यू पूछा है, तो cos A बराबर, तो A जिसमें ले रहा है ना कोण A, इस त्रिभुज से निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण, कर्णी में 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब कह रहा है कि साइन C की वैल्यू, तो साइन C नीचे न्यून कोण ये है ना, तो इस वाले त्रिभुज से लेंगे, लंब बटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, तो कर्णी में 3/2, और यहाँ पे cos C लेंगे इस वाले त्रिभुज में आधार बटा कर्ण, मतलब 1/2, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं यहाँ पे। अब जो है ना पहले क्वेश्चंस को यहाँ पे हल करेंगे, तो साइन A की जगह पे क्या रखेंगे, साइन A वाला जो है 1/2, cos C जो है 1/2,
प्लस कास ए जो है करनी में 3/2 और साइन सी क्या है करनी में 3/2। आ कितना गया 1 मतलब 1/4 हो जाएगा, करनी में 3 थे 3 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। और टोटल क्या होगा एलसीएम 4 लेंगे तो ऊपर 1 + 3 जुड़ के 4 हो जाएगा, कटने के बाद क्या आया 1, पहले वाले की वैल्यू निकल गई, आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे वाले पे, कह रहा कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। कॉस ए की वैल्यू करनी में 3/2 है, कॉस सी वैल्यू कितना है 1/2 माइनस साइन ए तो 1/2 साइन सी करनी में 3/2। बेटा आया कितना, ये करनी में 3/4 और यहाँ भी क्या होगा करनी में 3/4, ख़त्म हो गया, आ गया आपका 0, हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे लग गया, तो इसका भी एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखेंगे आगे के प्रश्नों को। ठीक है ना, आगे के प्रश्नों को देखेंगे बेटा यहाँ पे। चलिए सभी लोग, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और त्रिकोणमिति आपको आगे तक काम करेगी। जब आप यहाँ से स्टार्ट कर ही दिए हो तो आपको जो है कहीं नहीं छोड़ने वाली है बच्चों। ठीक है ना, या फिर आप बायोलॉजी ले लो जा कर के इंटर में, चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है ना, आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगी, हर जगह आपको ये मुलाकात करती हुई नज़र आएगी बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ज़रा 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं ज़रा बच्चों। कह रहा है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे ये देखिए, ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है PQR, P और Q और ये हो गया बेटा आपका R। कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और PQ कितना दिया है बेटा आपका लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि मान किसका ज्ञात करना है, साइन P, कॉस P और टैन P का। इसीलिए मैंने P नीचे रखा था। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा ना तो क्वेश्चन पढ़ते हुए मैंने यहाँ पे देख लिया कि किसका मान पूछ रहा है, तो साइन P कॉस P मतलब जो P है इनके साथ आ रहा है, मतलब आधार का न्यून कोण होगा, इसलिए मैंने P को नीचे रखा। ठीक है बच्चों। और Q तो बोल ही रहा था कि वो क्या है 90 डिग्री होगा। अब जाए एक बात बताइए, तो सबसे पहले भुजा प्राप्त होगी तभी तो आप निकालेंगे, भुजा ही नहीं प्राप्त होगी कहाँ से निकालोगे। तो क्या कह रहा है कि PR का मतलब कौन है, ये वाला PR और QR, ये दोनों भुजाओं को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है आपका, दोनों जब भुजा जुड़ रहे हैं बच्चों तब जा कर के आपका क्या आ रहा है, एक 25 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर मैंने मान लिया कि माना QR बराबर X, अगर ये QR X सेंटीमीटर है तो दोनों 25 थे और ये X हो गया, तो क्या होगा, तो PR कितना हो जाएगा 25 - X, यानी टोटल 25 में से जब X घटा देंगे जो बचेगा ये वाली भुजा बचेगी आपकी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 - X, और ये तो आपको दिया था PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वही पाइथागोरस को आप ढूंढिएगा बच्चों। ठीक है ना। तो क्या होगा PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, पाइथागोरस से। ठीक है ना। तो 25 - X का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा X का स्क्वायर प्लस ये 5 मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इसका अगर तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस X स्क्वायर, और फिर देखेंगे तो क्या होगा -25 दूना 50 X बराबर X स्क्वायर प्लस 25। ठीक है ना। X स्क्वायर से X स्क्वायर निपट गया, यहाँ पे 50 X स्क्वायर उधर ले जाइएगा और इसको इधर, तो यहाँ पे 625 में से ये 25 आके घट जाएगा, बराबर उधर क्या हो गया आपका 50X। ठीक है ना। ये घटेगा तो 600 बचेगा, यहाँ पे 50X, ये कट गया और 12 पचे 60, यानी कि X बराबर कितना आ गया 12। ठीक है बच्चों, X बराबर कितना आ गया, X बराबर यहाँ पे बेटा 12 आ गया। अगर X 12 आ गया तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा X की जगह 12 हो गई, और फिर अगर 25 में से X घटा देंगे तो ये 13 आ जाएगी। अब बात समझ में आई। चलिए, अगर बात समझ में आ गई होगी तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या है साइन P कितना है, साइन P लंब बटा में कर्ण तो 12/13, कॉस P आधार बटा में कर्ण 5/13, टैन P क्या होगा
लंब बटा में आधार 12/5 आ गया आपका टोटल आंसर, है ना बच्चों। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे 11वां प्रश्न, ठीक है ना, आखिरी और इस अध्याय का सबसे आखिरी प्रश्न है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है आखिरी वाला। 11 नंबर, यहाँ पे आपको सत्य असत्य बताने हैं कि कौन सा क्वेश्चन सत्य है और कौन सा क्वेश्चन असत्य है बच्चों, ठीक है ना। 11वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बिल्कुल गलत बोल रहा है। tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे तो tan 60 का मान बेटा करणी में 3 होता है। tan 60 का मान अगर करणी में 3 हो रहा है तो ये बताइए करणी में 3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है, 1 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो पहला वाला कंडीशन क्या है बेटा, असत्य है। दूसरा कह रहा है कोण ए के किस मान के लिए सेक किसी मान के लिए सेक जो है ना, सेक ए बराबर जो होगा 12/5 क्या है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बच्चों। अगर आप त्रिभुज बनाएंगे, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या होता है आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में कण होता है कि कण बटा आधार होता है, तो कण बटा में आधार होता है बच्चों, ठीक है ना। तो कण बटा में आधार नहीं हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि सेक में आप देखेंगे, क्योंकि सेक जो है कास का उल्टा होता है, तो कास में आधार बटा कण, तो इसमें कण बटा आधार, ठीक है ना। क्या होगा, कण बटा में आधार, कण बटा में आधार, ये क्या होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है ना। तो 12/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सत्य है। दूसरा वाला जो कंडीशन है बेटा आपका वो सत्य है, लिखते जाइएगा। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। तीसरे में कह रहा है कास को कास ए को एक के कोसेंट के रूप में प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कास जो है ना वो कोसेंट का जो है बच्चों वो संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है। कास का पूरा नाम होता है कोसाइन, कास का जो पूरा नाम होता है कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट। ये जो कोसेंट दिया है बच्चों ना, ये कौशिक का मान, ये कौशिक का संक्षिप्त रूप, कोसेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है कौशिक होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है, कौशिक होता है, इसलिए ये कौश का संक्षिप्त रूप नहीं है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा कि ये गलत होगा आपका। फिर कह रहा है कॉट और देखिए यहाँ पे कह रहा है ना अगला क्वेश्चन कि जो काट के साथ ए आया है ना, वो ए जो है काट का गुणनफल है। कहिएगा ये तो बिल्कुल गलत है, गुणनफल नहीं है, ये उसका कोण है, इस अनुपात का क्या है, ये कोण है, गुणनफल नहीं है, तो ये भी असत्य है बच्चों, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 आएगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या आएगा बच्चों, 4/3। बात समझ रहे हो ना। अगर आप इसको कटाओगे ना बच्चों, इसको कटाओगे तो ये हमेशा 1 से ऊपर आएगा, 3 एकम 3, ठीक है ना, 3 3 के 9 लगभग इतना आता जाएगा। और जबकि साइन का मान जो है 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये भी असत्य है। तो आपका इस 11वां में दूसरा छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो हैं वो असत्य हैं बच्चों, ठीक है ना, बाकी सारे के सारे असत्य हैं। तो आज का ये वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के अंदर जो है मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो है हम अगले सेशन में देखेंगे अगले अध्याय को। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।